दोस्तों नमस्ते। जी हाँ, कान खोलकर सुन लो इसलिए टाइटल किया है कि सच में कान खोलकर सुनने की जरूरत है। मैं यह वीडियो या यह इंफॉर्मेशन उन लोगों को नहीं दे रहा हूं जो लोग मोदी से नफरत करते हैं, उनको बिल्कुल नहीं दे रहा हूं। उनको सुनना भी नहीं है, बिल्कुल सुनना नहीं है। वो सुने भी ना, यहां पर आए भी ना, गंदगी भी फैलाए ना। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने 2014 में, 2019 में, 2024 में मोदी का साथ दिया था और उन्हें अब 2029 में भी मोदी का साथ देना है। मैंने तो तैयारी कर ली है भाई, मैंने तो ठान लिया है कि अब से ही धीरे 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 आपको जो कुछ मिल रहा है वो बता दूं। अब मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूं जरा कान खोल कर सुन लो। ये हमारे यहां इसरो के प्रमुख कहां पूजा करते हैं, कहां नारियल फोड़ते हैं, कहां जाकर कुछ क्या करते हैं, इसके ऊपर बड़ा आक्षेप लिया जाता है। इन लिब्रांडुओं को ना, ये नारियल क्यों फोड़े हैं, पूजा करके क्यों जाते हैं, तिरुपति दर्शन क्यों जाते हैं, ऐसा करने से क्या होगा, इसरो के साइंटिस्ट अगर ऐसा करने लगे तो क्या होगा, ऐसी बहुत सारी बकचोदी की जाती है। इन बकचोदों के बारे में मुझे ज्यादा नहीं बात करनी है, मैंने जो करके दिखाया है इसके बारे में ज्यादा बात करनी है। पहले कुछ जानकारी दे दूं, देख लीजिएगा। लगभग 14.3 करोड़ डॉलर, फिर से बात कर रहा हूं, 14.3 करोड़ डॉलर। इनको, इस 14.3 करोड़ को आप इंटू कीजिए, गुना कीजिए कम से कम 80 से 84 तक, तो हिसाब जो आएगा वो आप लगा लीजिए। उतने करोड़ रुपए भारत ने कमा लिए हैं। आप कहेंगे ये क्या नई बात हो गई, 14.3 करोड़ डॉलर हो गए तो 80 से भी गुना जाए, चलो 84 से गुना जाए तो होंगे कितने, जितने होंगे उतने होंगे। इसमें क्या बड़ी बात है, मैं बता देता हूं। जिन लोगों को चांद वाले मुहिम पर आपत्ति थी, जिन लोगों को मंगलयान पर आपत्ति थी, ये यूं ही पैसा खर्चा हो रहा है, इतने पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत है, वहां सैटेलाइट भेजने की जगह यहां कुछ अच्छा किया होता तो बहुत अच्छा होता, ये जो तीरंदाजी करते हैं ना, वो सुन ले। भारत ने इतने पैसे कमाए हैं, 14.3 करोड़ डॉलर्स, ये भारत ने कमाए हैं भिन्न भिन्न राष्ट्रों के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ने की कमाई है। ये उदाहरण के लिए बता दूं, अमेरिका के 202 सैटेलाइट भारत ने अपने दम पर, अपनी ताकत पर अमेरिका के 202 सैटेलाइट छोड़े हैं और उससे पैसे कमाए हैं। इंग्लैंड के 83, सिंगापुर के 19 और कनाडा, जर्मनी, न जाने कितने देशों के सैटेलाइट भारत ने अपने यहां से, अपनी भूमि से, अपनी तकनीक से उपग्रहों का प्रक्षेपण अंतरिक्ष में किया है। वह भी आंकड़े देख लीजिए। अब तक विदेशों के उपग्रह सैटेलाइट को 393 भारत ने छोड़े हैं, 393 10 साल में। इसमें 34 देशों के 393 सैटेलाइट है, अकेली अमेरिका के 202। मतलब अमेरिका की नासा लोगों से पैसे लेकर, राष्ट्र से, दुनिया से पैसे लेकर उनके सैटेलाइट छोड़कर आती थी, वहां भारत की इसरो अब अमेरिका से पैसे लेके उनके सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ के आ रही है। यह है भाई कमाल, यह है कमाल। 34 देशों के 393 सैटेलाइट अब तक छोड़ चुके हैं, और बता दूं 61 देशों से, 61 राष्ट्रों से अब तक एग्रीमेंट हो चुका है। मतलब और कम से कम इतने ही पैसे मिलने वाले हैं।
इतने ही पैसे मिलने वाले हैं। है ना बड़ी बात? लगता है ना भारत आगे बढ़ रहा है, भारत तरक्की कर रहा है। मैं आपको एक और बात बता दूं, 2023 में, मतलब 2 साल पहले, भारत अकेला इकलौता ऐसा राष्ट्र बन गया था जिसने चांद के साउथ पोल पर अपने यान को भेजा था। साउथ पोल पर इकलौता ऐसा राष्ट्र। अब तक नॉर्थ पोल, चांद के सब चले गए थे, लेकिन साउथ पोल तक पहुंचने वाला भारत इकलौता राष्ट्र था। क्या अचीव कर रहा है भारत? 2035 तक भारत का खुद का स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में होगा। भारत का खुद का स्पेस स्टेशन। अगर इतनी कमाई लोगों के सैटेलाइट छोड़ कर हो रही है, तो अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाना भारत के लिए कोई मुश्किल कदम नहीं होगा, और भारत ये स्पेस स्टेशन जरूर बना लेगा। 2040 में पहला भारतीय अंतरिक्ष में चांद पर उतरेगा, और ये सारी चीजें भारत पूरी करने वाला है ना भाई? कमाल की बात, कान खोलकर सुनने वाली बात। कमाई की कमाई हो रही है, अंतरिक्ष में हम बहुत ज्यादा चीजों तक पहुंच रहे हैं। तरक्की क्या होती है, किस चीज से गिना जाता है? कुछ आंकड़े बता दूं। लगभग 15,267 अब्ज डॉलर की फॉरेन करेंसी भारत की गंगाजड़ी में आकर बैठी है। बड़ी है कह रहा हूं मैं, इतनी है, बड़ी है। पिछले साल के मुकाबले इस साल बड़ी है। यह आंकड़ा चौंका देने वाला है दोस्तों। और उसी में भारत खुद को इस तरह से जोड़ रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत ने पिछले 10 सालों में लगभग 19,826 किलोमीटर के नए रास्ते जोड़े। तो कर लो बात भाई, क्या क्या हो रहा है भारत के साथ, क्या क्या हो रहा है भारत के साथ। इन्हीं चीजों को नजरअंदाज करके हम भारत की इस प्रगति को अपने ही हाथों दबा नहीं सकते। मोदी है तो मुमकिन है, यह हमें याद रखना होगा। नमस्ते।